सभी बच्चों को जय मसीह की। हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको मजा आया ना अभी तक सॉन्ग सीखने में? आंटी मेरी आवाज आ रही है साहब? यस सिस्टर निशा, एक मिनट रुको। ये कुछ इसमें J2 के दिख रहे हैं, कुछ J1 के दिख रहे हैं। ये क्लास है, आ- ये क्लास है तो चलेगा ये। ओके ओके ओके। अच्छा, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या सीखा आज? नए तरह से ओएस करना। जल्दी से करो, जल्दी से करो। ओ चलो बच्चों करो जल्दी से, माइक ऑन करके एक बार। यस यस, वेरी गुड। अब यस, चलो अब माइक ऑफ कर लो। और अब मैं ना क्वेश्चन पूछूंगी, हैंड रेज करना, दीपा दीदी बताएंगी कौन आंसर देगा। तो हमने क्या देखा? क्या है हमारा थीम? आओ हम, आओ हम, कौन आओ बताएगा? हम योद्धा बने। हाँ, वेरी गुड। आओ हम योद्धा बने। माइक ऑफ कर लो बेटा, जिसका दीपा दीदी नाम लेंगी उनको बताना है, ठीक बच्चों है? हैंड रेज करना है अपना, ठीक है? हाँ। अब और परमेश्वर के हथियारों में से हम कितने हथियारों के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं? कौन एक्शन करके बताएगा? बता दो ऐसी। कितने हथियारों के बारे में पढ़ चुके हैं? तीन हाँ, तीन हथियार वेरी के बारे गुड, में पढ़ चुके हैं। वेरी तीन गुड हथियार बेटा। के बारे अभी में क्या पढ़ चुके बताया? अभी क्या बताया? हैंड रेज करना है ना? 3 हथियारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कल हमने कौन कौन से हथियार के बारे में पढ़ा था? कौन बताया? हैंड रेज बस। हाँ, करुणा जल्दी से बताओ। बेल्ट और जूता। हाँ, बेल्ट और जूते। अच्छा, और कौन था कल की आत्मिक योद्धा? कौन थी? कौन बताएगा? साक्षी? सामरी स्त्री। हाँ, वेरी गुड। तो हमने कल सीखा था कि सामरी स्त्री ने कैसे सत्य का कमरबंद बांधा, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और फिर वो अपने गांव में गई सभी को क्या देने? सुसमाचार देने की यीशु मसीह ही जगत का क्या है? उद्धार करता है ना? तो आज हम जो इस हथियार के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी जैसे कि कस्तूरी आंटी ने बता दिया, तो आज का जो हथियार है वो है विश्वास की ढाल। दीपा सिस्टर मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है निशा। तो आज का जो हथियार है ना, वो आज का हथियार है विश्वास की ढाल। तो आप ध्यान से देखना, तो आप ध्यान से देखना कि आज का जो हथियार है वो है विश्वास की ढाल। कौन सा है? कौन सा है? जल्दी से बताओ। विश्वास हाँ, की वेरी गुड। ढाल। हाँ, वेरी विश्वास गुड। तो आज जो है वो हम परमेश्वर के हथियारों में से एक हथियार विश्वास की ढाल के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो आत्मिक योद्धा है वो है 12। तो आज का गेम अभी से स्टार्ट होता है। आज हम बहुत सारे गेम खेलेंगे क्लास के बीच में। तो सबसे पहला गेम है कि कौन बच्चा अपना वीडियो ऑन करेगा। दीपा दीदी देखेंगी। ये भी एक गेम है कि सभी बच्चों को आज वीडियो ऑन करके रखना है, और जो बच्चा वीडियो ऑफ कर लेगा वो गेम से आउट हो जाएगा, है ना? तो ये वाला भी आज एक गेम है कि किसकी स्क्रीन पर नजर है ना? कोई बात नहीं, पानी पीने के लिए उठ सकते हो। तो ये भी एक गेम है। आज हम बहुत सारे गेम खेलेंगे, पर उसके लिए आपको वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा, है ना? तो आज का योद्धा कौन है? बाराक, जिसके बारे में हम बाइबल में न्यायियों 4 और 5 में पढ़ते हैं। तो देखो, सैनिक ढाल किसको बोलते हैं? सैनिक लिए हुए है ना अपने हाथ में। दिख रहा है ना? थम्स अप कर दो, बस बोलना नहीं है। तो दिख रहा है ना, ये ढाल लियो, इसको ढाल बोलते हैं। और ये जो बीच में है ना, इससे पकड़ के रखता है सैनिक उसको, इसको बोलते हैं बोस। देखो यहाँ से दिख रहा है ना, हाथ से पकड़े हुए हैं। और ढाल कितनी बड़ी है देखो, आप तो इसमें पूरे ढक जाओगे, आप छोटे छोटे से हो ना।
तो आप तो इसमें पूरे पूरे ढक जाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, ये पूरे उसके पूरी शरीर की रक्षा करता है। तो ढाल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है ना। ढाल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हथियार है। और ये दिखने में जैसे आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ऐसा दिखता है, ठीक है। और आज का जो हमारा आत्मिक योद्धा है, कौन है, जल्दी से बताओ देख के क्या लिखा है। बारक आज आज बारक 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 आज का हमारा आत्मिक हम योद्धा है बाराक, है ना। अब चुप, माइक ऑफ कर लो। तो पता है इजराइल में ना आज हम एक कहानी के बारे में सुनेंगे, तो जल्दी जल्दी से करेंगे, है ना। अब माइक ऑफ कर रखना, जब ओपन करने के लिए बोले दीपा दीदी नाम लेगी उनको करना है। तो इजराइल का मतलब है जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने क्या किया, सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया और वो अपनी मन मर्जी से जीने लगे। और उनको जो अच्छा लगता था अपनी मर्जी से वो गलत गलत काम करते थे। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया और अपनी मर्जी से जी गलत काम करते थे। और फिर पता है क्या हुआ, परमेश्वर की बात नहीं मानते थे। परमेश्वर ने उनसे बहुत कहा भी। गेम स्टार्ट है, दीपा दीदी देख रही है, स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए। तो फिर पता है क्या हुआ, उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया और वो परमेश्वर की बात भी नहीं मानते थे, वो गलत काम करते थे। फिर परमेश्वर ने याबीन राजा को भेजा। अच्छा अब मुझे बताएगा, अर्पण बताएगा ये राजा कैसे दिख रहा है। बहुत ही गुस्से में। हाँ बहुत ही गुस्से में। याबीन राजा पता कनान का राजा था, और वो ऐसे देखो बुरा राजा था, और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वो कनान का राजा था। उस परमेश्वर ने इजरायलियों को किसके हाथ में कर दिया, याबीन राजा के हाथ में। और पता है फिर क्या हुआ, याबीन राजा का ना एक सेनापति था सीसरा। सीसरा के पास ना, वो बहुत ताकतवर था। देखो आपको दिख रहा है ना, ये घोड़े पर बैठा हुआ। और सीसरा के पास लोहे के रथ थे, और एक दो रथ नहीं थे, 900 रथ थे। तो आप बताओ इतने होंगे या इतने सारे, इतने या इतने सारे, इतने सारे भी नहीं होंगे, उससे भी बहुत सारे, इतने सारे, है ना। 900 रथ थे। और पता है लोहे के 900 रथ जो होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। उन वो लोहे को तोड़ सकते हो आप, लकड़ी को तोड़ सकते हैं ना, लोहे को नहीं तोड़ सकते ना। लोहा लोहा तो हमारे हाथ में चोट मार देगा। लेकिन जो पता है इसराइल के पास ना सैन इसराइल के पास ना, बेटा किसी का माइक म्यूट है, ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। तो इसराइल के पास ना सैनिक थे, ना हथियार थे, ना ढाल थी, ना पर्ची थी, कुछ भी नहीं था उनके पास लड़ने के लिए। भी पता है याबीन राजा के पास तो 900 रथ और सीसरा जैसा ताकतवर सेनापति था। और ये अच्छा, अब एक और गेम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई गिन पा रहा है कितने लोहे के रथ हैं, माई हैंड रेस करके बताओ। दीपा दीदी नाम लेंगी। जल्दी जल्दी करो। अनगिनत अनगिनत अनगिनत। मतलब गिन गिन नहीं पा रहे, है ना, कितने सारे। तो ये ना याबीन राजा के पास, सीसरा के पास इतने सारे रथ थे। तो वो कितना ताकतवर होगा, है ना। फिर पता है क्या हुआ, याबीन राजा और वो सीसरा जो था, जो याबीन राजा का सेनापति था, वो इसराइल में उन पर बहुत अत्याचार करता है। देखो आपको दिख रहा है ना, ये दो सैनिक कैसे मम्मी को मार रहे हैं, मम्मी हाथ में बेटे को लिए हुई है। यहाँ पर देखो दो दो जने ऊपर खड़े हुए हैं डर की वजह से। और ये देखो उनके घोड़े आए, या सीसरा के सेनापति सीसरा आया और देखो अपने घोड़े लेकर, और उसके लोग हैं, और वो तोड़ रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। तो अब देखो मतलब उनकी कंडीशन देखो क्या होगी, है ना। वो कितने डरे हुए रहते होंगे, वो कहीं जा नहीं सकते, वो मार्केट में नहीं जा सकते, अपने घर में बंद रहते होंगे, और उनके घरों में भी वो आ जाते थे। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कैसे वो उनको मारते थे, है ना। जल्दी से देखो, ध्यान से देखो। और
पहले परमेश्वर ने बोला कि बाराक से बोला था कि तू युद्ध कर, उनसे जाके लड़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये बाइबल में तो नहीं लिखा कि ऐसे ऐसे बोला, पर हमें पता चलता है उनकी बातों से। तो लेकिन बाराक तो इतनी सारी सेना देख के डर गया, उनके पास तो अनगिनत सेना थी, बाराक के पास तो कोई भी हथियार नहीं था, है ना। बाराक जो था वो एक सेनापति था इजराइल का, और बाराक डर गया और उसने हम मतलब परमेश्वर की बात को अनसुना कर दिया। अच्छा, वो उसने कैसे कर दिया, जैसे अद्वैता से मम्मी बोले एक अंधेरे कमरे में जाके वो ले आओ, अंधेरे कमरे में जाके कुछ सामान ले आओ, तो अद्वैता डर जाएगी ना। वो क्या बोलेगी, मम्मी मम्मी आप मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगी, और नहीं तो वो मम्मी की आवाज सुने बिना ही भाग जाएगी वहां से कि मम्मी तो अंधेरे कमरे में जाने को बोल रही है। तो ऐसे ही पता है, बाराक भी डर गया, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, उसने ये नहीं सोचा कि मुझसे परमेश्वर ऐसा करने को बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो परमेश्वर देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ना इसका नाम, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, दबोरा। वो ना एक नबिया थी, नबिया का मतलब है जिसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला होता है। एक्शन करके दिखाओ, जिसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ क्या था, मिला हुआ था, जिसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ क्या था, मिला हुआ था। वो परमेश्वर की बात मतलब वो जानती थी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और वो ना एक न्यायी भी थी, ये देखो दो, वो दो लोग ना आपस में झगड़ा कर रहे हैं मतलब, तो वो दबोरा के पास आते थे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और दबोरा जो थी वो एक न्याय करती थी, वो प्रार्थना करती होगी, जब भी तो उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ, तो वो बहुत प्रार्थना करती होगी, है ना। तो वो क्या थी, एक बहुत महान स्त्री थी और बहुत बहादुर थी। और वो उसको पता चल गया क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था ना। तो वो बाराक को बुलाती है, तो बाराक से बोलती है वो, बाराक डर गया था ना, क्या परमेश्वर ने तुझसे नहीं कहा था कि तू जाकर पहाड़ पर चढ़ जा और मैं तुझको अपने लोगों को, कुछ अपने गोत्र के लोगों को अपने साथ ले जा, जो सीसरा है उसको तेरे हाथ में कर दूंगा, और उसकी जो अनगिनत से ना उसको भी तेरे हाथ में कर दूंगा। ये दबोरा जो है उसको याद दिला रही है बाराक को, ये दबोरा है और ये बाराक है। तो क्योंकि उस दबोरा को ये सब कैसे पता, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था, वो सब जानती थी, है ना। और तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बाराक डर गया था। और फिर पता है क्या बोलता है, बाराक अभी भी डरा हुआ है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कैसा फेस बनाया, फेस बना के दिखाओ, दीपा दीदी देखो बच्चे फेस बना रहे हैं, नहीं बाराक की तरह, डरा हुआ फेस, बनाओ। डरा हुआ फेस, डरा हुआ फेस बना के दिखाओ। हाँ देखो बाराक डर गया ना, तो बाराक बोलता है कि यदि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर वो पुरुष था, एक सेनापति था, है ना, फिर भी वो डरा हुआ है, लेकिन दबोरा कितनी बहादुर थी, वो उससे बोलता है कि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। अच्छा अभी किसको, रायका को डर लगता है अंधेरे से, रायका डर लगता है अंधेरे से, है ना। नहीं। अंधेरे से नहीं लगता, और रायका तो बहुत बहादुर है। तो देखो यहाँ पर ये जो बच्ची स्वीटी है ना, इसको अंधेरे से बहुत डर लगता है। और देखो यहाँ पे ये राजू है, इसको लग रहा है कि खिड़की में कोई खड़ा है। तो और वो बोल रहा है कि मम्मी मम्मी मैं कमरे में नहीं जा सकता, आप मेरे साथ चलोगी तो मैं कमरे में जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, आप मेरे साथ आ जाओ ना। और देखो टिफिन हमें स्कूल में भी बहुत सारा डर लगता है ना, स्कूल में कि खाना नहीं, मम्मी ने इतना सारा खाना दे दिया, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो टीचर गुस्सा करेगी, मम्मी गुस्सा करेंगी, डर लगता है ना जेसन, डर लगता है ना। सा, सारा खाना नहीं खा पाते कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मम्मी गुस्सा करेगी, ये भी एक डर होता है ना। स्कूल जाने से डर लगता है ना, आराधना, आराधना स्कूल जाने से डर लगता है ना, नहीं लगता, आराधना राना। हाँ हाँ बोल रही है, सिर हिला रही है। हाँ लगता है। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जब नया नया एडमिशन होता है कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। और पता है मैं ना एक आंटी को जानती हूँ, वो ना अपने मतलब बेटी को स्कूल लेके गई, और वो क्या बोलती है कि मम्मी मैं तो स्कूल में नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मम्मी थोड़ी ना क्लास में बैठ सकती है। तो उसकी मम्मी ना पूरी पूरे 5 घंटे इतनी क्लास चली, बाहर ही बैठी रही क्लास के। तो देखो वहां गर्मी में बैठी रही है ना, तो ऐसे ही हम भी डरते हैं। तो उसी तरह बाराक भी ना डरा हुआ था, वो दबोरा से बोलता है, दबोरा ना उसकी माँ की तरह थी, वो दबोरा से बोलता है कि यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। अच्छा अब जल्दी से एक गेम स्टार्ट करते हैं, इसमें कितनी टोकरियां दिख रही हैं,
हैंड रेज करो जल्दी, जो सबसे पहले करेगा वो आंसर देगा। कितनी टोकरियां दिख रही हैं? परी, परी रूही। 1 और 2 कहाँ है? दूसरा कहाँ है? 1 ही है, ये 1 ही है बेटा। अच्छा, एक और गेम कि इसमें डंडा कहाँ पे दिख रहा है? जल्दी ढूंढो, डंडा कहाँ पर है? दीदी एक लोग के पास। हाँ, ये खड़े हुए हैं, है ना। ये ना दबोरा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे ये सब, क्योंकि वो एक महान स्त्री थी, है ना। प्रार्थना, उसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था। और अब वो बाराक के साथ जाती है ना। और फिर वे एक पहाड़ पर, ये पहाड़ दिख रहा है ना आपको, एक पहाड़ पर जाकर चढ़ जाते हैं। उस पहाड़ का नाम था ताबोर। और देखो अभी भी बाराक डरा हुआ है, ये पीछे छुप के खड़ा हुआ है ना। ये बाराक है। और दबोरा देखो, दबोरा मतलब वो कितनी प्रार्थना करती होगी, ये परमेश्वर से सामर्थ्य दे रहे थे। और क्या कहते हैं, बाराक तो डर गया। नीचे देखो कितनी सारी ये सीसरा की सेना आके इकट्ठा हो गई। और देखो पीछे ना एक नदी भी है, कितनी धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है ना। हम सब करो, धूल उड़ रही है ना, दिखाई भी नहीं दे रही नदी। और पीछे ना एक नदी, इतनी सारी सेना थी। तो बाराक फिर से डर गया। वो भूल गया कि दबोरा ने क्या कहा कि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन दबोरा को परमेश्वर पर विश्वास था। वो बाराक को ऐसे ही हम भी बार बार डर जाते हैं ना, जिससे कम नंबर आने का डर होता है। इतना सारा होमवर्क दे दिया और इतने सारे बच्चे हैं, सब तो अच्छे से याद करके आते हैं, मुझसे याद नहीं होता, ये भी डर होता है। और पता नहीं, मैंने प्रार्थना तो की और मैं पेपर में पास होंगी या नहीं, शक आता है ना। कि प्रार्थना तो की, मेहनत भी की। देखो यहाँ दिख रहा है ना, स्वीटी और राजू डरे हुए हैं, दिख रहा है ना। दीपा दीदी ध्यान रखोगे, ध्यान रखना, गेम स्टार्ट है बच्चों का, अभी हाँ एंड नहीं मैं हुआ। देख रही हूँ सबको। हाँ, तो ये प्रार्थना तो करते हैं। और एक ये भी डर आता है ना कि मम्मी या पापा जब भाई बहन बीमार हो जाते हैं घर में, तो डर डर लग जाता है ना कि पता नहीं मम्मी पापा ठीक होंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी मम्मी को ठीक कर दो। लेकिन फिर शक आता है कि प्रार्थना पता नहीं यीशु मसीह सुनेंगे या नहीं। देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये राजू की मम्मी बीमार हो गई। और उसने प्रार्थना तो की परमेश्वर से, पर अभी भी उसके मन में शक है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही डर और शक आता है। और हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, और फिर भी शक आता है। क्या शक आता है? कि यीशु मसीह सच में मेरा दोस्त है क्या? सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? तो ऐसे हमारे मन में क्या आता है? शक आता है। तो ऐसे ही बाराक के अंदर क्या था? शक था। दबोरा ने फिर से उभारा उसको। तो देखो ना, दिख रहा है ना, दबोरा उभारे, पीछे कितने सारे सैनिक खड़े हुए, नदी है ना। तो दबोरा क्या बोलती है बाराक से? उठ, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है क्या? परमेश्वर तेरे साथ नहीं है? तू फिर से भूल गया क्या परमेश्वर तेरे साथ नहीं है? मतलब परमेश्वर तेरे साथ है। तो ऐसे ही वो फिर वहां पर जाते हैं ना। फिर देखो बाराक ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके अंदर हिम्मत आई और वो नीचे उतरता है और विश्वास का बड़ा कदम उठाता है। और वो नीचे जाकर उनसे लड़ता है। अब बाराक ने विश्वास का कदम उठाया, वो नीचे उतरा, और रथ तो नीचे कितनी जल्दी भाग सकते थे। और फिर पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी मदद की। एक बहुत बड़ी आंधी आई, बारिश आई। और देखो यहाँ सीसरा पहले कैसे बैठा हुआ था रथ पे, अब देखो ये गिरा हुआ है और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। और देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, किशोर नदी थी, उस नदी का नाम किशोर नदी था। देखो जल्दी, ये 2 घोड़े कैसे रथ गिरे हुए हैं, इनका सामान गिरा हुआ है। यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है? ये दबोरा खड़ी हुई है, ये बाराक खड़ा हुआ है। ध्यान से देखो स्क्रीन में अंदर, ध्यान से देखो, ये दबोरा है और ये बाराक है। तो अब परमेश्वर उनके साथ था। इस नदी में पता है बाढ़ भी नहीं आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इतनी बारिश की कि वो सब लोग बह गए। और सीसरा वहां से बच के भाग गया। सीसरा देखो दिख रहा है ना, सीसरा भागता हुआ, ये बाराक उसके पीछे भाग रहा है। सीसरा वहां से भाग जाता है। फिर सीसरा पता है एक जगह पहुंचता है। एक याएल नाम की स्त्री होती है, उसके वहां तंबू के बाहर पहुंचता है। पहले घर में थोड़ी ना तंबू में रहते थे, है ना, ये तंबू में रहती थी यहाँ पर, और टेंट में रहती थी। तो फिर जो सीसरा बच गया था ना, वहां से निकल के भाग गया। वो तो सोच रहा होगा कि अब तो मैं बच के भाग गया, लेकिन फिर याएल ने उसको ना हथौड़े और खूंटी से उसको मार दिया, उसका अंत हो गया, है ना। फिर बाराक से याएल बोलती है कि चलो चलो देखो, सीसरा तो मरा पड़ा है। तो इस तरह अब सीसरा क्या क्या हो गया? वो मर गया, है ना। ये जो इजराइल का शत्रु था वो क्या हो गया? मर गया। तो याबीन राजा का देखो, जो कौन था?
याबीन राजा का सेनापति सीसरा था ना। गर्दन हिला दो, माइक ऑन मत करना। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, अब इसका फेस देखो, पहले कैसा था, ये एकदम ताकतवर डेंजर सा है ना। फिर उसके बाद क्या, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, जो इजराइल के शत्रु थे वो खत्म हो गए है ना। अब वे आराम से खुला खुला जी सकते। पीछे दिख रहा है ना आपको ये सब कैसे आराधना करते हैं। फिर और पता है बाराक के इस विश्वास के बड़े कदम की वजह से उसका नाम विश्वास के योद्धा में आया है बाइबल में, इब्रानियों 11 का 32 में बाराक का नाम। और अब हमने कहानी सुन ली। तो इजराइल के शत्रु कौन थे, कौन थे, याबीन और सीसरा। हमारे शत्रु कौन है, संसार, शरीर और शैतान। तो जैसे अभी दीपा दीदी ने गवाही में बताया ना कि उनके अंदर क्या डर आता था कि पता नहीं उनका उद्धार हुआ है या नहीं, प्रभु यीशु ने माफ किया है या नहीं। तो ये शैतान हमारे अंदर डर डालता है। लेकिन और हमने कौन से हथियार के बारे में पढ़ा आज, विश्वास की ढाल के बारे में, है ना। तो विश्वास की ढाल के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास की ढाल लेकर खड़े रहो, जिससे तुम शत्रु के चलते तीरों का बुझा सको। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है अब हम देखेंगे विश्वास क्या है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ध्यान से देखो दीपा दीदी, देख रहे हैं ना बच्चे, गेम स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखो ये बच्चा ना खो गया। अच्छा, आप जल्दी से माइक ओपन करके बताएंगे, अगर आप खो जाओगे तो आप क्या करोगे। अब अगर आप इस बच्चे की तरह मार्केट में खो जाओगे तो क्या करोगे। सिमी। प्रार्थना मांगेंगे, प्रार्थना। किसने बोला प्रार्थना, सिमी, सिमी ने बोला है प्रार्थना। हाँ वेरी गुड सिमी। और एक और बच्चे ने बोला रोने लगूंगा, किसने बोला, मम्मी पापा को ढूंढेंगे, मम्मी पापा को ढूंढने लगूंगा, है ना। पता है इस बच्चे को तो रोना चाहिए था, मैं तो रोने लगती कि मेरे मम्मी पापा कहाँ गए, है ना। लेकिन इस बच्चे ने प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना की, और इसको ही विश्वास बोलते हैं कि विश्वास की परमेश्वर है। परमेश्वर हमें दिखते तो नहीं है, पर हमें विश्वास है कि परमेश्वर है। और इसने क्या की, प्रार्थना की, है ना। और फिर पता है क्या हुआ, परमेश्वर ने इसकी मदद की, इसकी प्रार्थना सुन ली, और वो अपनी राजू अपनी मम्मी से मिल गया। देखो यहाँ पर दिख रहा है। और राजू की मम्मी उससे बोलती है कि अरे तुम तो खुश हो, तुमको तो रोना चाहिए था, मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा रो रहा होगा। लेकिन वो पता है, वो बोलता है कि मम्मी नहीं, आपने सिखाया था ना कि अगर विश्वास की ढाल का उपयोग करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से डरना मत, तो मैंने ऐसा ही किया। तो ये विश्वास है। तो अब जलते हुए तीर क्या होते हैं, शैतान के जलते हुए तीर होते हैं डर और शक। अब ये जलते हुए तीर तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, जलते हुए तीर डर और शक के। तो लेकिन हम इन जलते हुए तीरों को कैसे बुझा सकते हैं, विश्वास की ढाल से। जब हमारे अंदर शैतान डर लाता है, शक लाता है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, है ना। और विश्वास क्या है, हमारी सुरक्षा की ढाल है। जैसे आपको दिख रहा है ना ये दीवार, अब इस पर आकर कोई दूसरे देश के शत्रु अटैक करेंगे तो उन्हें दीवार को ध्यान से देखो, दीवार को पार करके जाना होगा। पर अगर ये दीवार देखो डबल डबल बनी हुई है ना, डबल डबल बनी हुई है, तो इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। तो उसी तरह हमारा विश्वास है, अगर हम विश्वास रखेंगे तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विश्वास किस पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको बॉल खेलना बहुत पसंद है ना। अब देखो ये बॉल जा रही है, वापस जा रही है, फिर से देखो ध्यान से, ये बॉल दीवार से टकरा रही है और वापस जा रही है। तो उसी तरह ये दीवार हमारा विश्वास है, और अगर हम डर और शक आएगा वो टकरा के वापस चले जाएगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, तो विश्वास क्या है, हमारी सुरक्षा की ढाल है। रोमियो 10:17 में हम पढ़ते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। दबोरा ने बाराक को बार बार उभारा ना, परमेश्वर के वचन से बोला, और उसने फिर बाराक डरा तो, पर उसका विश्वास बढ़ा। उसी तरह हम संडे स्कूल में सुनते हैं ना, हमारी संडे स्कूल की टीचर हमसे बोलती है, मम्मी पापा फैमिली प्रेयर में आपको वचन बताते होंगे। तो उससे क्या होता है, फिर हमारा विश्वास बढ़ता है। और फिर विश्वास की ढाल का उपयोग करें, डरो। तो आज की हमारी सीख क्या है, ध्यान से सुनना, 5 बच्चों से पूछूंगी, है ना, जल्दी जल्दी से। विश्वास की ढाल का उपयोग करें, डर और शक को हराएं। और कैसे करना है हमें ये तो पता ही नहीं, जैसे इस बच्चे ने किया। जब हमारे ऊपर शैतान डर और शक लाता है ना, किसी भी चीज का डर हो, पता नहीं मेरा उद्धार हुआ है नहीं, जैसे दीपा दीदी ने किया ना, वचन पढ़ा, प्रार्थना की,
और परमेश्वर ने उनसे बात किया, ऐसे ही हमें भी वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। और जैसे इस बच्चे ने किया ना, राजू ने प्रार्थना की, वो डरा नहीं। चारों तरफ की भीड़ देखो, उसके मम्मी पापा भी इसके साथ नहीं थे, वो अकेला था। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुनते हैं। उसने, मम्मी ने जब उसको बाइबल से बताया तो उसने ध्यान से सुना होगा। तो आज की सीख क्या है? विश्वास की ढाल का उपयोग करें, डर और शक को हराएं। तो देखो, पहले हम बाराक क्या था, डरा हुआ था, वो क्या बन गया? एक बहादुर योद्धा, है ना। तो चलो जल्दी से कौन बोलेगा? प्रज्ञा, प्रज्ञा आप बोलोगे? सिमी, सिमी आप बोलोगे? हैंड रेज करो जो बच्चा बोलेगा सामने देख के आज की सीख को। हैंड रेज करो। दीपा दीदी आप बताओ। ज्योति, ज्योति का हैंड रेस है, ज्योति। आज की सीख, विश्वास की ढाल का उपयोग करें, डर और शक को हराए। हाँ हाँ, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? जेसन। हाँ, वेरी गुड। विश्वास की ढाल का उपयोग करें और डर और शक को हराए। वेरी गुड। और कौन बच्चा बोलेगा? डोरकस, माइक ओपन कर लो बेटा। ये क्लास को हटाएं। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई नहीं। और कौन बोलेगा? करुणा, क्रिस्टीना। ओके। क्रिस्टीना। विश्वास की ढाल को उपयोग करें, डर को और शक को हराएं। हाँ, वेरी गुड। अब चलो जल्दी से अब गेम खेलते हैं। तो माइक, वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे, वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। तो दीपा दीदी, आज बच्चों ने अच्छे से गेम खेला, बहुत अच्छे से, स्क्रीन और पर मुझे ध्यान भी रखा। बहुत मजा आया है। तो और बच्चों भी के लिए गेम क्लैप खेलेंगे। करेंगे, बच्चों के लिए क्लैप करेंगे। वेरी गुड बच्चों। चलो अब जल्दी से एक और गेम खेलते हैं। अब माइक ऑफ करना पड़ेगा, पर उसके लिए आपको जिसका दीपा दीदी नाम लेंगी उसको उसको बोलना है। अच्छा, वैसे कोई नाम बताओ। आज हमने किसी के बारे में पढ़ा ना? वैसे वैसे किसी के बारे में पढ़ा ना? जेसन, जेसन का हाथ ऊपर है। हाँ, जेसन बताओ। वेरी गुड। वो बाराक। कौन था? बाराक आज का क्या है? आत्मिक योद्धा। क्या है बाराक आज का? आत्मिक योद्धा। अच्छा, और ये शह से किसके बारे में पढ़ा? शह से किसके बारे हाँ, में पढ़ा? साक्षी, परी। साक्षी 10 साल की। बताओ, साक्षी बताओ। यादुन राजा। से बेटा, या से। बिन ये दिख राजा। रहा है ना आपको? श से बोलना है बेटे। परी का हाथ अच्छा ऊपर है, परी। अच्छा, हम मैं हिंट देती हूँ। हमारे शत्रु कौन है? शैतान। वेरी गुड। अच्छा, ऑलराइट। और शैतान के चलते हुए तीर क्या है? हाँ, वेरी गुड। जी ऑलराइट जी आंटी। दीदी, प्रार्थना करके क्लोज करना है, टाइम नहीं है। जी, प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आती हूँ, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करे प्रभु। जो बच्चों ने सुना है, आप स्वर्ग से आशीष दे प्रभु, और बहुत से बच्चों का उद्धार करे प्रभु जी। आप ही दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। ऑलराइट, 5 minutes left. आंटी स्टार्ट करें हाँ इतने? बेटा, गेम खेल लो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ये नाम से, ये नाम से बताओ किसके बारे में पढ़ा? विश्वजीत का हाथ ऊपर है बेटा, हाथ ऊपर करना है, ऐसे नहीं। किसके बारे में? कर लिया। रायका बताएगी। याबिन राजा। वेरी गुड। वो कौन था इजराइल का? कौन था इजराइल का शत्रु? और वो ओके, एक ताकतवर मिनट, था एक मिनट निशा, एक मिनट। बच्चे, सामर्थ, साक्षी, अर्पण, हैंड रेस का जो आइकन है उसको बंद कर दीजिए। आप बस हाथ ऊपर करो, हम देख के बताएंगे, ठीक है? हाँ, पूछो। उसे बताओ, कंटिन्यू उसे, दीदी। उसे कोई वर्ड जल्दी से बताओ। कौन बताएगा?
चलो मैं परी, हिंट बेटा देती हूँ। हाथ हाथ ऊपर करना है बच्चे। चलो परी मैं का हिंट हाथ ऊपर है। हाँ परी बताओ। चलो मैं हिंट देती हूँ। दबोरा ने बाराक को डैश। दबोरा ने बाराक को डैश। दबोरा ने बाराक को क्या किया? उधार। उभारा। 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 उबारा। उबार। और हाँ, और विश्वास की ढाल को क्या करना है? उसे उसे उठाना विश्वजीत। है। चलो चलो अब ये वाला तो बहुत सिंपल सा है। वह ये वाला तो हाँ ये क्या है? बच्चे विश्वास क्या है? एक मिनट देखो, अगर आप लोग बिना हाथ ऊपर करे गेम बताओगे फिर हम गेम खेल ही नहीं सकते बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो जब हम आपका नाम लेंगे तब आप लोग अनम्यूट करना, तब तक नहीं अनम्यूट करना। हाँ बोलो। अच्छा बोलो दीदी। वैसे विश्वास है ना, विश्वास की ढाल जो हमारा आज का आत्मिक हथियार था। अच्छा दै से बताओ, हैंड रेज करना बस, वीडियो ऑन कर लो और बच्चे ये साक्षी 10 आएगी। साल की। साक्षी माइक ऑन कर लो बेटा। हाँ दबोरा। दबोरा, वेरी गुड। वो क्या थी? एक नबिया थी जिसने क्या किया था? बाराक को उभारा था। और बताओ। वैसे वैसे तो देख लिया हमने बाराक, है ना? अर्पण बताओ। हाँ ऐसे बताओ, ऐसे ज्योति ऐसे बताओ। ज्योति बताओ। जश। अरे आज का आत्मिक डैश, आज का आत्मिक डैश किन के बारे में पढ़ रहे हैं हम? जशन का हाथ ऊपर है। हथियार। हाँ वेरी गुड, हथियारों के बारे में है से हथियार। अच्छा और है से एक और है, किसमें पकड़ते हैं हम ढाल को? है से हाथ। हाँ वेरी गुड। से करुणा, आराधना। जेशन का हाथ ऊपर है। सत्य। से आज किसके बारे में पढ़ा? जल्दी से बताओ। सीसा। सामर, तीसरा। अर्पण हाँ। बोला तीसरा। शिश्रा। अच्छा अब एक और क्वेश्चन। तीसरा। तीसरा हाँ, अब एक और क्वेश्चन। तीसरा कौन था? याबीन राजा तीसरा? के सेनापति। हाँ वाह, वेरी गुड। वेरी और गुड। तीसरा क्या था? इजराइल का दोस्त था। सेनापति। इजराइल का क्या था बेटा? वो इजराइल का सेनापति। नहीं, सवाल ध्यान से सुनो। अब देखो, मम्मी पापा लोग जो भी साथ में बैठे हैं, प्लीज ज्यादा हेल्प मत करना, बच्चों को थोड़ा सा सोचने का दीजिएगा, ठीक है? हाँ बोलो बेटा। हाँ, और तीसरा कौन था? इजराइल का दोस्त था या शत्रु था? दोस्त था या शत्रु? इजराइल का रूही का हाथ। ओके विश्व। शत्रु। साक्षी आपने अब बहुत आंसर दे दिया, अब और बच्चे ओके, देंगे, है ना? अभी साक्षी की चांस नहीं है, ठीक है साक्षी? अभी विश्वजीत बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा दूसरों को भी मौका देना बेटा। हाँ और चलो तीसरा हो गया। से एक और है, एक और है। वर्ड बताओ। करुणा। हमारे शत्रु। हाथी ने ऊपर किया आपने, बिना हाथ ऊपर कैसे बोल रहे हो? सिमी को देंगे चांस। सिमी बताओ। से संसार। वेरी गुड। वेरी गुड। अब क्या क से क्या है? बताओ दोस्तों। कैसे? किशोर नदी, जिस नदी में वो बह गए थे, है ना? जिस नदी में वो बह गए थे, बाढ़ आई थी जिसमें। अच्छा लास्ट ढ से, ये तो मेन है, सबसे मेन। ढ से हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे बोलेंगे ढाल।
सभी बच्चे माइक ऑन करके बोलो, विश्वास की ढाल। वेरी गुड। विश्वास की बस अब माइक ऑफ कर लो। अब हम ब्रेकआउट मेन रूम में जाएंगे। ऑलराइट, जितने बच्चे दाल बेटा, बहुत बच्चों ने वर्कशीट भेजा, वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है, तो जरूर भेजना। आज वर्कशीट करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिन्होंने बनाया दिखाओ, स्क्रीन में दिखाओ। बहुत ही और उसका विश्वास बढ़ा। और एक चीज और, बाराक और दबोरा और जायल ने क्या किया, मिलकर इस लड़ाई में लड़े। और जब हम मिलकर देखो, एक बच्चे जब इनकी ढालों को देख रहे हो मजबूती से कैसे एक दूसरे के साथ सट के खड़ी हैं, तो इससे क्या हुआ, इनके ये जब हम एक साथ होकर, इन तीनों ने एक साथ होकर इसमें काम किया, तो क्या हुआ बच्चों, ये देखो, हम एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो शत्रु भाग जाता है। और हमें कायरों को ढांढस देना है, हमसे वीक जो है, निर्बल है कुछ, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने से कमजोर लोगों को ढांढस देना है, कायरों को भी, निर्बलों को संभालना है। तो दबोरा ने क्या किया, इसको संभाला, बराक को संभाला, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। और इस तरह से बराक डरपोक से बहादुर योद्धा बन गया। हमने सीखा कि किस तरह से वो बहादुर योद्धा बन गया। और हमने क्या सीखा, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। बराक को बार बार दबोरा ने वचन सुनाया, और क्या हुआ बच्चों, उससे उसका विश्वास बढ़ा, और वो शरीर की आंखों से नहीं चला, विश्वास की आंखों से चला। तो हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, हमें अपनी शरीर की आंखों से नहीं, जैसे बराक जो है सीसरा के सेनापति को और सीसरा को देख रहा था, और इतनी बड़ी सेना को देख रहा था। और विश्वास की ढाल को उठाकर हमें बड़े कदम उठाने हैं। जब बराक ने विश्वास की ढाल उठाई तो उसे विजय मिली। तो बराक की हमें कैसे उठानी है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, बाइबल को सिर्फ नहीं उठाना, प्रभु के वचन को पढ़ना है, उस पर भरोसा करना है, तो हम डर और शक जो हमारे अंदर आएंगे उसको हरा पाएंगे। और इस तरीके से हमारा जो बराक है डरपोक से बहादुर बन गया, जो इब्रानियों 11:32 से 34 में लिखा हुआ है। एक दूसरे को उभारना भी है, जैसे इसने दबोरा ने उभारा बराक को, और कायरों को ढांढस देना है, निर्बलों को संभालना है। ठीक सिस्टर, हो गया। धन्यवाद सबको, बहुत सिस्टर को बहुत सुंदर क्लास के लिए। छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम सब बच्चे बड़े हम सब डर जाते हैं प्रभु, हम आपके प्रतिज्ञाओं को याद करें, विश्वास की ढाल को उठाए कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें मदद करेंगे प्रभु। हमें रोज इस चीज का प्रभु आप आश्वासन दे और हम ये कर सकें प्रभु। हम तो डर जाते हैं, पर आप हमें डरपोक से निडर बनाने वाले आप हैं, आप करें प्रभु। धन्यवाद, तेरे नाम से चढ़ाते हैं छोटी प्रार्थना, आमीन। आमीन आमीन। ऑलराइट, सब लोग वापस आ गया, अपने अपने जगह से रूम में आ गए। आप लोग सब एक बार खड़े हो जाओ, टीना दीदी के साथ हम सॉन्ग्स में चलेंगे। बहुत देर से बैठे हुए हैं, खड़े हो जाओ। और जिन बच्चों को गाना गाना है वो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ यस यस यस। टीना दीदी आ गई क्या? टीना दीदी हाँ, मैं आ गई। कैसे लगा बच्चों आपको आज का क्लास? अच्छा लगा? Yes. अच्छा लगा तो एक बार फिर से बोलो। यस यस यस। अच्छा बच्चों, आज हमने कौन से आत्मिक हथियार के बारे में सीखा? विश्वास की ढाल, है ना? तो आप सब अपने अपने माइक ऑफ करेंगे और मेरे पीछे एक्शन के साथ बोलेंगे। आज हमने कौन से आत्मिक हथियार के बारे में सीखा? विश्वास की ढाल। वेरी गुड। एक और बार मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप एक्शन करके फिर मुझे जवाब देना, ओके? हाँ, आज हमने कौन से आत्मिक हथियार के बारे में सीखा? विश्वास की ढाल। वेरी गुड। तो बच्चों, हाँ, तो हम राजहंस पहले 2 दिन में
वेरी गुड बच्चों। हाँ, ओके, आप अपना माइक ऑफ करो। हाँ बच्चों, हमें एक और गाना भी तो सीखना है, तो चलो जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो ये है हमारे रैप सॉन्ग का जो हमने आज हथियार देखा है, आज हथियार सीखा है ना, उसके बारे में। तो इसके लाइंस इस तरह से हैं। विश्वास का तुम ढाल उठाओ, मेरे पीछे पीछे बोलो बच्चों। विश्वास का तुम ढाल उठाओ, विश्वास का तुम ढाल उठाओ, प्रभु के हो तुम वीर, प्रभु के हो तुम वीर, इससे अपनी रक्षा करो, इससे अपनी रक्षा करो, शत्रु जो फेंकता तीर। शत्रु जो फेंकता तीर। हमें विश्वास का ढाल उठाना है और क्या करना है, अपनी रक्षा करनी है ना। हाँ, तो चलो बच्चों, इसको हम लोग अभी गाते हैं। विश्वास का तुम ढाल उठाओ, प्रभु के हो तुम वीर, इससे अपनी रक्षा करो, शत्रु जो फेंकता तीर। एक और बार, विश्वास का तुम ढाल उठाओ, प्रभु के हो तुम वीर, इससे अपनी रक्षा करो, शत्रु जो फेंकता तीर। कैसा लगा आपको आज का ये रैप? अच्छा लगा? चलो, shall we go to craft or continue? कंटिन्यू टू द क्राफ्ट। Okay. बच्चों, क्राफ्ट का वीडियो देखेंगे। आपने कल वाला क्राफ्ट बनाया क्या? देखो मैंने बनाया, आप लोग दिखाओ। VBS के पहले हमने बनाया नोटबुक, उसके बाद हमने बनाया टोपी, फिर उसके बाद वेरी गुड, किस किस ने बनाया? अर्पित, नानिया, आदित्य, वाओ, आप लोग हेलमेट भी बना लेना बेटा। और किसने बनाया? वॉलंटियर्स, टीचर्स, आप लोग भी दिखाओ। सुजाना ने बनाया, और किसने बनाया? जैनिस एक्का, परी, रूही, साक्षी, वेरी गुड। अब वीडियो में जाएंगे, ओके।